ये रहे थे, इसका मतलब है कि बड़ी पर्सनैलिटीज के ऑरा में वो आते नहीं हैं, उन्हें जो बात करनी है वो सीधे स्पष्ट तरीके से कर देते हैं। बिल्कुल, देखिए जब मुख्यमंत्री के तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया था, जो पहला नाम चलकर सामने आया था वो सुखविंदर सिंह रंधावा का आया था। हालांकि कुछ देर के लिए वहां पे इस तरह की घोषणा भी हो गई थी कि मुख्यमंत्री भी होंगे, लेकिन मैं आपको कुछ पलों के लिए रोक रहा हूं, आप मेरे साथ रहें। रवि, मेरे साथ इस वक्त मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रताप सिंह जी, आपका स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर और बधाई स्वीकार करें, आखिरकार एक प्रभारी आपकी पार्टी को मिल गया। मैंने भी न्यूज सुनी और मैंने ऑर्डर देखा, मैं उनका स्वागत करता हूँ। पार्टी जो भी फैसला करती है वो हमेशा पार्टी के हित में होता है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व ने जो भी फैसला लिया उसका मैं स्वागत करता हूँ। बड़ा अनएक्सपेक्टेड नेम रहा, मतलब अगर हम राजस्थान को एनालिटिक्स के तौर पे देखें या जर्नलिस्ट की नजर से देखने की कोशिश करें तो कुछ और सोचा जा रहा था, ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड रहा। क्या आपके लिए भी ये नाम? नहीं, मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड कुछ भी नहीं है। प्रभारी लगाना हमारे नेतृत्व की जिम्मेदारी है, वो जिसको भी जिम्मेदारी देते हैं वो काम करता है और हम सबकी जिम्मेदारी की जो प्रभारी लगाया जाए उसके नेतृत्व में हम काम करें। लास्ट जो दो नाम बदले उन पर ये बात लगी रही कि या तो ये इसका समर्थन करते हैं या उस गुट का समर्थन करते हैं, इस टाइप की बातें हवाओं में रही। लेकिन ये एक ऐसा नाम है जो कद्दावर चेहरों के सामने भी अपनी बात कहने से हिचकता नहीं। पंजाब की राजनीति में मैंने उन्हें करीब से देखा है। जो भी पार्टी नेतृत्व ने फैसला किया, इस वक्त मैं तो खुद राहुल जी की यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में आया हुआ हूँ धन्यवाद। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपको लगता है कि ये भी हो सकता है राजस्थान में कुछ, चूंकि प्रभार मिला है तो आने वाले दिनों में जब तक भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में है ये भी हो सकता है आए और सबसे मिलकर जाएं, इस यात्रा में शामिल हो? ये मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जब चल रही है, खुद राहुल गांधी देश में भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, तब पूरा देश और कार्यकर्ता उनकी यात्रा में लगा हुआ है। तो इस वक्त ये सब बातें जो पार्टी फैसला करती है वो पार्टी को ताकत देगी निश्चित रूप से। एक सवाल और ले सकता हूँ प्रताप सिंह जी आपसे? हाँ जी। ये पंजाब में जो भारी उठापटक से पार्टी को गुजरना पड़ा था, अमरिंदर सिंह वाला जो पूरा प्रकरण रहा, उसमें भी ये नाम रहा। हालांकि वो डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, लेकिन संगठन की उनकी थोड़ी बहुत जितनी भी कमान उनके पास रही, बहुत ब्रिलियंट तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन उसमें एक धड़ा ये भी थे। तो वो उन हालातों से निपट चुके हैं जिसमें पार्टी टूट देखती है। वो सब बातें पीछे छूट गई। इस वक्त देश भारत जोड़ो यात्रा की तरफ देख रहा है। राहुल गांधी जिस ढंग से 2700 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं, आज तक की सबसे बड़ी यात्रा पर निकले, महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी के खिलाफ, नफरत की राजनीति खत्म करने के लिए। इस वक्त हम सब उसमें लगे हुए, इसलिए बातें पीछे छूट गई। मैं उनका स्वागत करता हूँ। चलिए, शुक्रिया प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो एक अनएक्सपेक्टेड सा नाम है, लेकिन पार्टी ने इन्हें चुना है और सोच समझकर चुना गया है। लखवीर सिंह मेरे सहयोगी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। लखवीर, अनएक्सपेक्टेड सा नेम था, मतलब जहां दूर दूर तक पत्रकारों की सोच जा रही थी वो इस नाम तक तो नहीं जा रही थी। जी, निश्चित रूप से स्वप्निल, जिस प्रकार से दिल्ली के गलियारों में चर्चाएं थी कि राजस्थान को कांग्रेस को नया प्रभारी मिलने जा रहा है, ऐसे में कयास थे कि वो प्रभारी कौन होगा। ये तय हो गया था कि किसी अनुभवी चेहरे को ही प्रभार दिया जाएगा, क्योंकि पिछले 4 साल के कार्यकाल में 2 प्रभारी राजस्थान कांग्रेस ने बदले हैं। पहले अभी जो वर्तमान में झारखंड के प्रभारी हैं अविनाश पांडे, वो पहले राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी थे, लेकिन जो सियासी संकट हुआ उसके बाद अजय माकन को प्रभारी बनाया गया। अजय माकन लगातार उन्होंने जो प्रकरण चला उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिए। ऐसे में यही कयास लगाए जा रहे थे कि किसी वरिष्ठ चेहरे को राजस्थान में संगठन की कमान सौंपी जाएगी बतौर प्रभारी, क्योंकि जिस प्रकार का टकराव पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच बना, जिस प्रकार की बयानबाजी सामने आई, उसके बाद कांग्रेस आलाकमान चाहता था कि ऐसे चेहरे को कमान सौंपी जाए जिसके साथ ही दोनों नेता बैठ सकें, किसी प्रकार के टकराव की स्थिति ना हो और प्रभारी की बात सुनी जाए, नकारी ना जाए। ऐसे में आलाकमान ने एक विश्वस्त चेहरे और अनुभवी चेहरे सुखजिंदर सिंह रंधावा को प्रभारी बनाकर भेजा है, जो कि पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि राजस्थान की सियासत को अब चुनावी के मोड में जाना है। 2023 के नवंबर में चुनाव होने हैं। कांग्रेस जिस प्रकार के सियासी संकटों से जूझ रही है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब विपक्ष की भूमिका में मजबूत हो गई है। बीजेपी पूरे प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। तो कांग्रेस पार्टी जो कि सत्तारूढ़ दल है अभी तक जो लास्ट 2 रहे हैं राजस्थान प्रभारी, दोनों पर अलग अलग गुट के करीबी होने का आरोप लगाकर
एक को तो हटाया गया था और दूसरे ने यहाँ पर काम करने से अनिच्छा जता दी थी। लेकिन ये जो नाम है सुखजिंदर सिंह रंधावा, ये इनमें से किसी के भी करीबी कभी रहे हों ऐसी कोई खबरें कहीं नहीं, ऐसा कोई इनका रिलेशन का नहीं। इसका मतलब है कि वो एक न्यूट्रल ग्राउंड पर आ सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि ये मुखर भी हैं, खुलकर बोलने वालों में से भी है, यानी अगर कोई कड़ा संदेश है तो वो देने से भी हिचकेंगे नहीं। जी बिल्कुल स्वप्निल, परोक्ष रूप से कांग्रेस आलाकमान ने और कांग्रेस अध्यक्ष ने इसी वजह से सुखजिंदर सिंह रंधावा को ही उपयुक्त माना राजस्थान में कांग्रेस का प्रभारी बनाने के लिए। जिस दिन से अजय माकन ने अनिच्छा जताई उस दिन से लगातार कयास शुरू हो गए थे कि किसे कमान सौंपी जाए। कुमारी शैलजा जो कि पूर्व में राजस्थान कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन रही हैं चुनावी समय में, उनका नाम भी लगातार कयासों में था। बुलंदी से उनका नाम सामने आया कि कुमारी शैलजा को राजस्थान कांग्रेस का प्रभारी बनाया जा सकता है। लेकिन मैं आपको रोक रहा हूं इस वक्त। प्रभार चूंकि मिल चुका है तो राजस्थान के नए प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। सुखजिंदर जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। थैंक यू जी। हाँ, अब तो आपका राजस्थान आना जाना होता रहेगा, बधाई लें सबसे पहले। थैंक यू, मेहरबानी। मैं नया नहीं हूँ। मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो कोटा में, हमारे पहले जमीन भी थी और 1921 में हमें फिर राजस्थान छोड़कर अपने गांव पंजाब आना पड़ा था। तो इसका मतलब मैं राजस्थान के लिए नया नहीं हूँ, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर राजस्थान में ही रहे हैं। तो हालिया राजस्थान की कांग्रेस से जुड़ी सारी खबरें तो आप वैसे भी सुन ही रहे, देख ही रहे। देखो, राजस्थान के कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस पहले भी बहुत मजबूत रही है और जो पुरानी कांग्रेस है, जो कांग्रेस का वर्कर है, जो कांग्रेस की बैकबोन है, क्योंकि मेरी 3rd जनरेशन कांग्रेस में है, 100 साल से मेरा परिवार कांग्रेस में है। पहला मेरा सबसे काम होगा कि जो कांग्रेस का वर्कर है उसको उसका जो मिलना चाहिए, जो सत्कार मिलना चाहिए, वो उन सभी को दिया जाएगा। और हर लीडर मेरे लिए वो मेरा भाई है और हर आदमी की सुनी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि मेरे में वो बात नहीं रहेगी कि मैं किस ग्रुप के साथ हूँ, कहाँ हूँ। मेरा एक ही टारगेट होगा कि मैं कांग्रेसी हूं और कांग्रेस की सरकार दोबारा। हाँ, मैं कांग्रेसी हूं। सुखजिंदर जी, अभी मैंने बताया, हमारे रिपोर्टर से मेरी बातचीत हो रही थी कि आपसे एक बार मीडिया ने पूछा था, अभी कुछ समय पहले की बात है, कि क्या हम फ्यूचर सीएम से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं। आपने कहा था कि नहीं, आप कांग्रेसी से बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं कांग्रेसी, और मेरे फादर भी पीसीसी प्रेसिडेंट रहे हैं। हाँ। मेरे फादर प्रभारी भी रहते रहे हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। इसलिए मेरे खून में कांग्रेस है, मेरे दिल में कांग्रेस है, मेरे। लेकिन सुखजिंदर जी देखिए, यहाँ राजस्थान में जो स्थिति है, उस तरह की स्थितियां पंजाब में भी कांग्रेस के लिए बनी थी और उसमें आप भी एक सेंटर नेम थे। हाँ, तो देखिए अगर ईगो लीडर कोई ईगो छोड़ दे तो पार्टी की बात करे तो फिर कभी पार्टी की जो है पीछे नहीं जाती। अगर इगोइस्टिक हैं हम तो फिर पार्टी का नुकसान होता है। मेरे ख्याल में ये अपनी ईगो, अपना ये कि मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, वो बातें छोड़कर कांग्रेस की बात करनी चाहिए, तो कांग्रेस कभी पीछे नहीं जाएगी। कांग्रेस को कभी कांग्रेस का वर्कर नहीं हराता। जब भी हराता है तो कांग्रेस को लोग नहीं हराते। जब भी कोई हराता है तो कांग्रेस के लीडर ही एक दूसरे की टांग खींचकर उसको। बस वही तो स्थिति राजस्थान में बनी हुई है, तो ये बड़ा चैलेंज नहीं हो जाएगा? देखिए ऐसी बात नहीं है। हम कांग्रेस के लिए इकट्ठे काम करेंगे और जो पहले प्रभारी हैं मैं उनसे भी मिलूंगा और जो लीडर हैं उनकी मीटिंग करेंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। सुखजिंदर जी, मुझे एक बात बताइए, क्या आप जो 2 नाम राजस्थान से सबसे ज्यादा सामने रहते हैं, उनसे आपके पर्सनल रिलेशंस हैं पहले से, या सिर्फ एक कांग्रेसी के तौर पर उनसे जान पहचान जितनी होनी चाहिए? नहीं, देखिए गहलोत साहब जब यूथ कांग्रेस में थे तो मेरे फादर उस टाइम पीसीसी प्रेसिडेंट थे। अच्छा। हाँ। मेरा इनके साथ भी बहुत पुराना रिलेशन है और आज नहीं, ये हमारे जब में 2017 की इलेक्शन हुई तो ये हमारे इंचार्ज थे। हाँ। तो इनके साथ भी मेरा बहुत फैमिली रिलेशन है। तो राजेश पायलट थे, वो मेरी शादी में भी आए थे। उनके रमा जी हैं, उनके मिसेज, उनकी मेरे मदर की, मेरे फादर, ये सभी हम
राजेश पायलट जी, लोग जानते हैं कि संतोष सिंह रंधावा और राजेश पायलट जी का कितना प्यार था। बिल्कुल। ये कांग्रेस एक परिवार के रूप में चलती है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो हम चल रहे हैं, हम कभी कांग्रेस का नुकसान नहीं करेंगे। ये हमारे एक ऐसा प्रभारी भी राजस्थान को मिला है, जब वो ये कहेगा कि मैं किसान हूं, तो उसको लोगों को बिलीव करना भी पड़ेगा, क्योंकि आप किसान हैं। ये मैं अपने अब तक के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैंने देखा है आप में वो किसानी वाला अंश आपकी बातचीत में भी। मैं आपसे एक सवाल सुखजिंदर जी ये लेना चाहता हूं कि देखिए, इससे पहले जो 2 प्रभारी रहे ना, अजय माकन जी ने ये कहा कि अब मैं अनिच्छुक हूं, और उससे पहले जो प्रभारी थे उन पर ये आरोप लगे कि वो किसी एक गुट के साथ हो रहे हैं, इसलिए उनको हटाया गया। अब एक न्यूट्रल पर्सनैलिटी आई है जो दोनों को जानती है, लेकिन वो ऐसी पर्सनैलिटी है कि अगर उसके दिल में कुछ होता है तो वो बोल भी देती है, बिना झिझके, बिना सामने वाले का कट देखे। मैं पार्टी, कांग्रेस पार्टी का वर्कर दिमाग से नहीं हूं, मैं दिल से पार्टी को चलाना चाहता हूं। जो दिमाग से चलाएगा वो उसके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। जो दिल से बात करेगा उसका सभी के लिए प्यार और सत्कार बना रहेगा। मैं तो ऐसे चलूंगा। तो अगर कड़ाई की जरूरत पड़ेगी तो आप कड़ाई को भी अपनाएंगे? नहीं, जो देखिए, स्ट्रिक्ट तो पार्टी डिसिप्लिन लाने के लिए, चाहे गवर्नमेंट चलानी है या कोई घर चलाना है, कोई फैमिली की बात है, स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा। आपको तो स्ट्रिक्टली हमने खड़े होते देखा है। आप अमरिंदर सिंह के खिलाफ जब कोई कुछ बोल नहीं सकता था तब आप बोलते थे। हाँ, नहीं देखिए, मैं पार्टी के लिए बोलता हूँ। मैं सबसे बड़ा अमरिंदर सिंह का सपोर्टर भी था। जब मैंने देखा कि अमरिंदर सिंह कांग्रेस का नुकसान कर रहा है, सबसे पहले मैंने उनके अगेंस्ट में कैबिनेट में मैंने उनको रिजाइन कर दिया था कि जी लो अपनी उठाओ, मैं नहीं आपका मिनिस्टर रहूंगा। तो ऐसी बात नहीं है। जो दिल से कांग्रेस के बात करेंगे, कांग्रेस को आगे लेकर जाएंगे और कांग्रेस को राजस्थान में मजबूत होगी। तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है आपको? ऐसे अभी फिलहाल वहां से यहाँ पे आने के बाद तो और भी चीजें पता चलेंगी, लेकिन वहां से देखने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है? नहीं, चैलेंज मेरे को तो कोई नहीं लगता, क्योंकि चैलेंज उस आदमी को लगता है जो नया पॉलिटिक्स में हो। चैलेंज उसको लगता है जो उसने पहली बार किसी पार्टी का दूसरी पार्टी से अगर दूसरी पार्टी में आ जाए, उन आदमियों के लिए चैलेंज होता है। जो कांग्रेस के पैदाइशी हैं उनके लिए कोई चैलेंज नहीं पार्टी नहीं। लेकिन देखिए, चूंकि कांग्रेस आपके तो ब्लड में कांग्रेस है, आप जानते हैं कि कई चीजों को पार्टी सोच समझकर भी नजरअंदाज करती है। तो वो नजरअंदाज करने का नतीजा ये रहा कि राजस्थान में आज इस स्थिति पे पहुंच गए कि लोग खुलकर बोल रहे हैं। जो प्रभारी होते हैं, अगर वो इम्पार्शियल होकर पार्शियलिटी नहीं करेगा तो वो सभी के साथ एक जैसा चलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं, तो आप समझाएंगे कैसे? अब जैसे ग्राउंड लेवल का जो कार्यकर्ता है वो 4 साल से इंतजार ही कर रहा है कि भाई सारी पोस्टें भरें, लेकिन पोस्टों पर कोई आकर बैठ ही नहीं रहा है, नाम ही नहीं सामने आ रहा है। देखिए टाइम तो लगाना पड़ेगा, मेरे को भी लगाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। करेंगे, देखिए वाहिगुरु करेगा, कृपा करेगा। हाँ, मैं भी वहां से हूँ, यहाँ से गुरु नानक साहब 18 साल रहे हैं। डेरा बाबा नानक से करतारपुर साहब वही कॉरिडोर है, और गुरु नानक साहब की कृपा से हम करेंगे। नहीं, पर राजस्थान में जिस तरह के हालात हैं, बहुत ज्यादा कृपा की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल कोई हालात नहीं है, हालात बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। पंजाब में बहुत थे, तो ऐसे आते हैं। अगर चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे पॉलिटिक्स कैसे चलेगी? लेकिन 2023 के लिए आपको बहुत कम समय नहीं मिल रहा है। नहीं, कोई पूरा समय है ठीक करने के लिए, तो 10 दिन में ठीक हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अभी जो राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि आप राजस्थान आएंगे, उससे जुड़ेंगे और मीडिया से भी मिलेंगे? मैं आऊंगा जी। मैं जो हमारे पहले प्रभारी रहे हैं उनसे बात करूंगा, जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और सभी से बात करके एक आधे दिन में आऊंगा। चलिए सुखजिंदर जी, एक बार फिर आप मेरी तरफ से बधाई लें और बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए। आगे भी आपसे कई बार बातचीत होगी, अब तो इलेक्शन हाँ, मिलेंगे हर रोज मिलेंगे जब रहेंगे। चलिए सुखजिंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है बहुत जल्द आपका इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा न्यूज़ 18 राजस्थान को। तो सुखजिंदर जी हमारे साथ फोन लाइन पर थे। उनका ये कहना है कि पार्टी के हित में काम करना चाहिए, ईगो को साइड में रखना चाहिए और उसके बाद पार्टी के हित के लिए आगे बढ़ना चाहिए। वो पूर्व के जो प्रभारी हैं उनसे बातचीत करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से चीज़ों को संभालना है। पार्टी जो कहेगी उसे कैसे अप्लाई करना है, उसे अक्षरशः अप्लाई करना है, इसको
वो सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने खुलकर कहा कि सभी को कांग्रेस के लिए बात करनी चाहिए। हालांकि वो बहुत जल्द राजस्थान आने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन वो राजस्थान के हालात को चुनौती इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि वो सियासत में काफी पहले से रहे हैं और उन्हें ये पूरी उम्मीद है कि सियासत में नया कुछ भी नहीं है उनके लिए। वो हर तरह के चैलेंज को खरा उतरकर उस पर दिखा सकते हैं और चैलेंज को पूरा कर सकते हैं। खास बात ये भी है कि वो राजस्थान से अपना नाता मानते हैं। उन्होंने खुद बताया कि किस तरह राजस्थान में ऐसा वक्त भी था जब वो यहाँ पर रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने वक्त बिताया है। इसके अलावा वो इस चीज़ को भी याद करते हैं कि अशोक गहलोत को वो पहले से जानते हैं क्योंकि अशोक गहलोत ने जब कांग्रेस का प्रभार संभाला था तब भी उनके साथ काम करने का मौका मिला था और कई मंचों पर उनके साथ खड़े होकर बातचीत का मौका मिला। वहीं सचिन पायलट को भी वो जानते हैं। उनका कहना है कि उनके फादर की सियासत का भी उन पर काफ़ी असर पड़ा है और ऐसे में सुखजिंदर जी को ये महसूस होता है, उनका ये कहना है कि वो दोनों को साथ लेकर चलेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह के जो हालात है, मनमुटाव है, वो ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली पहली कोशिश सभी की यही रहनी चाहिए कि कांग्रेस 2023 के मिशन में पूरी तरह खरा उतर कर दिखाए और 2023 में अपनी सरकार रिपीट करवा पाए और इसी दिशा में वो आगे बढ़ना चाहेंगे। अगर किसी में ईगो है तो फिर उस ईगो को कैसे खत्म करना है उस पर भी वो वर्क करना चाहते हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा जी हमारे साथ फोन लाइन पर थे और वो चैलेंज के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि कांग्रेस एक परिवार के रूप में चलती है, परिवार में खटपट हो सकती है लेकिन उसे दूर भी होना होता है, लोगों को अपना ईगो साइड में रखना होता है। हालांकि कुछ चीज़ों की तरफ उन्होंने हिंट किया और यही सवाल जब उनसे पूछा कि राजस्थान में से उसी तरह की खबरें तो मिल रही हैं तो बोले नहीं, ये सब सिर्फ कहने की बात है, देख लिया जाएगा। भेदभाव ना हो वो इसे सुनिश्चित करेंगे, बायस्ड कोई चीज़ें ना हो वो इसे सुनिश्चित करेंगे और पार्टी जो चाहेगी जमीन पर उसे पूरा करेंगे। जब उनसे ये पूछा कि कार्यकर्ताओं में एक हताशा सी है कि बहुत से पद अब भी खाली है लेकिन उन पर नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, लंबे लंबे समय तक नियुक्तियों के लिए लटकाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ये महसूस होता है कि क्या वो सिर्फ दरिया लगाने के लिए है, क्योंकि जब मौका आया तो उन्हें आगे नहीं बढ़ाया गया। तो इस हताशा के माहौल को वो कैसे दूर करेंगे? तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल भी चैलेंज नहीं है, एक बार पुराने प्रभारियों से बात कर लेने दीजिए, जब जिम्मा संभालेंगे तब आप देखिएगा। तो ये बड़ी खबर है, सुखजिंदर सिंह रंधावा को राजस्थान का नया प्रभारी कांग्रेस ने नियुक्त किया है। एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। देखिए, प्रोज एंड कॉन्स की जब हम बात कर रहे थे तो सबसे बड़ा प्रो तो यही है कि संगठन की चूंकि सीमित जिम्मेदारी रही है लेकिन इसके बावजूद भी जितनी रही वो उन्होंने बखूबी निभाई। उनके जो फादर हैं वो बड़े पोस्ट संगठन में संभाल चुके हैं और लंबे वक्त के लिए संभाला है और जब वो कह रहे हैं कि उनकी 3 पीढ़ियां कांग्रेस के लिए रही हैं और आज भी वो एक कांग्रेसी हैं, उनके खून में कांग्रेस बहता है, तो वो गलत नहीं है क्योंकि पूर्व में उनके परिवार से कांग्रेस के लिए जिस तरह का योगदान रहा है संगठन के स्तर पर और इवन सत्ता के स्तर पर वो बेहतरीन रहा है। रही बात टर्मोइल की, तो जिस तरह के हालात एक बार पंजाब में थे और उस वक्त जिस तरह से उन्होंने मुखर होकर अपनी बात रखी बिना किसी हिचक के, बिना किसी झिझक के, ऐसे डायरेक्ट टॉक वाली पर्सनैलिटी की जरूरत हो सकता है कांग्रेस को महसूस हुई हो, ऐसे डायरेक्ट मैसेज देने वाले व्यक्ति की जरूरत हो सकता है कांग्रेस को महसूस हुई हो और इसीलिए इस नाम को आगे बढ़ाया गया क्योंकि ये वही नाम है जो अमरिंदर सिंह को भी जवाब देने से नहीं चूकता था। बहरहाल राजस्थान में भी कड़े रूप से संदेश देने की जरूरतें हैं और ऐसे में उन्हें यहाँ की जिम्मेदारी दी गई है। खास बात यह भी है कि मिलनसार भी हैं और सभी को साथ लेकर चलने की क्वालिटी भी उनमें है और ऐसे में पार्टी को पूरी उम्मीद है कि मौजूदा समय में राजस्थान में जिस तरह के हालात है, 2 चेहरे एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। भाषा का स्तर भी अब किस स्तर पर पहुंच चुका है वो आप सभी जानते ही हैं और भी पार्टी के कई चेहरे हैं जो अब खुलकर अपनी राय आला कमान तक पहुंचाने के साथ साथ मीडिया के साथ भी अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं और ऐसे में जो 2 धड़े नजर आ रहे हैं उन्हें साथ लेकर चलने के लिए एक ऐसी पर्सनैलिटी की जरूरत है जो लोगों को साथ लेकर चलना भी जानता हो और जरूरत पड़ने पर कड़ाई से अपनी बात को मनवाना यानी पार्टी की बात को मनवाना भी जानता हो और ऐसे में सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम पार्टी ने चुना है। ये जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है कांग्रेस के नए प्रभारी के तौर पर। तो कांग्रेस को अपना नया प्रभारी मिल गया है। अजय माकन की अनिच्छा जताने के बाद केसी वेणुगोपाल जरूर प्रदेश में आए थे कुछ चीज़ों के लिए, तब एक बारगी ये बात उठी थी कि क्या उन्हें ही प्रभार सौंपा जाएगा, लेकिन उनके यहाँ से रिटर्न होने के बाद ये नाम सामने आया है सुखजिंदर सिंह रंधावा, जो कि पंजाब में बिल्कुल भी नया नहीं है और
अशोक गहलोत और सचिन पायलट को भी बखूबी जानता है, पहचानता है। उनके साथ ठीक ठाक रिलेशंस भी इनके कहे जा सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है। सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कि राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी बनाए गए हैं। पूर्व में डिप्टी सीएम का पदभार वो संभाल चुके हैं। यूथ कांग्रेस में भी उन्होंने काम किया हुआ है। उस लिहाज से भी वो बिल्कुल नए नहीं हैं। पंजाब में जब कांग्रेस टर्मोइल से गुजर रही थी, उस बीच जो तमाम नाम हवाओं में चलते थे, उनमें से भी एक नाम ये है। खुद को किसान बताते हैं और किसी भी पोस्ट से पहले खुद को कांग्रेसी कहलाना पसंद करते हैं। मैं इसी लाइव के दौरान आपको बताया कि जब मीडिया ने उनसे पूछा था कि क्या हम फ्यूचर के सीएम से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था आप कांग्रेसी से बात कर रहे हैं। तीसरी पीढ़ी जो कि कांग्रेस में है और कुछ विभागों का जिम्मा भी अपना प्रोफेशन किसान बताते हैं। तो कांग्रेस को जो नया प्रभारी मिला है वो पूर्व में वाइस प्रेसिडेंट रह चुका है पंजाब यूथ कांग्रेस का, जनरल सेक्रेटरी रह चुका है पीपीसीसी का। इसके अलावा और भी चीजें जो उन्होंने संभाली हैं, कैबिनेट मिनिस्टर का पद भी संभाल चुके हैं। राजनीति में बिल्कुल भी नए नहीं। पंजाब की सियासत में घाट घाट को वो पहचानते थे और अब राजस्थान का प्रभार संभालेंगे। राजस्थान में अपने लिए सबसे बड़ा चैलेंज वो किसे मानते हैं, तो उनका ये साफ तौर पर कहना है किसी भी चीज को नहीं, क्योंकि इतने लंबे समय से सियासत में हर तरह की चीजें देखी, हर तरह की चीजें टैकल करना आती हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजस्थान में वो किसी भी चीज को अपने लिए बड़ा चैलेंज नहीं मानते हैं। जो भी जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी है उसे वो बखूबी निभाकर दिखाएंगे। खास बात यह भी है, मीडिया फ्रेंडली है सुखजिंदर सिंह रंधावा। मीडिया के साथ भी उनके रिश्ते सहज और सरल रहे हैं। किसी भी सवाल को वो डॉज नहीं करते, वो सीधे उस सवाल का जवाब देना पसंद करते हैं। और वैसा ही कुछ न्यूज़ 18 के साथ फोनों में नजर भी आया। तो ये बड़ी खबर है। कांग्रेस को, प्रदेश कांग्रेस को अपना नया प्रभारी मिल चुका है। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। सुखजिंदर जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। थैंक यू जी। हाँ जी, अब तो आपका राजस्थान आना जाना होता रहेगा, बधाई लें सबसे पहले। थैंक यू, मेहरबानी। मैं नया नहीं हूँ। मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो कोटा में, हमारे पहले जमीन भी थी और 1921 में हमें फिर राजस्थान छोड़कर अपने गांव पंजाब आना पड़ा था। तो इसका मतलब मैं राजस्थान के लिए नया नहीं हूँ, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर राजस्थान में ही रहे हैं। तो हालिया राजस्थान की कांग्रेस से जुड़ी सारी खबरें तो आप वैसे भी सुन ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। देखो, राजस्थान की कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस पहले भी बहुत मजबूत रही है और जो पुरानी कांग्रेस है, जो कांग्रेस का वर्कर है, जो कांग्रेस की बैकबोन है, क्योंकि मेरी 3rd जनरेशन कांग्रेस में है। 100 साल से मेरा परिवार कांग्रेस में है। पहला मेरा सबसे काम होगा कि जो कांग्रेस का वर्कर है उसको उसका जो मिलना चाहिए, जो सत्कार मिलना चाहिए, वो उन सभी को दिया जाएगा। और हर लीडर मेरे लिए वो मेरा भाई है और हर आदमी की सुनी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि मेरे में वो बात नहीं रहेगी कि मैं किस ग्रुप के साथ हूँ, कहाँ हूँ। मेरा एक ही टारगेट होगा कि मैं कांग्रेसी हूँ और कांग्रेस की सरकार दोबारा। हाँ, मैं कांग्रेसी हूँ सुखजिंदर जी। अभी मैंने बताया, हमारे रिपोर्टर से मेरी बातचीत हो रही थी कि आपसे एक बार मीडिया ने पूछा था, अभी कुछ समय पहले की बात है, कि क्या हम फ्यूचर सीएम से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं। आपने कहा था कि नहीं, आप कांग्रेसी से बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं कांग्रेसी, और मेरे फादर भी पीसीसी प्रेसिडेंट रहे हैं। हाँ। मेरे फादर प्रभारी भी रहते रहे हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। इसलिए मेरे खून में कांग्रेस है, मेरे दिल में कांग्रेस है, मेरे। लेकिन सुखजिंदर जी देखिए, यहाँ राजस्थान में जो स्थिति है, उस तरह की स्थितियां पंजाब में भी कांग्रेस के लिए बनी थी और उसमें आप भी एक सेंटर नेम थे। हाँ, तो देखिए, अगर ईगो लीडर कोई ईगो छोड़ दे
तो पार्टी की बात करे तो फिर कभी पार्टी की जो है पीछे नहीं जाती। अगर इगोइस्टिक हैं हम तो फिर पार्टी का नुकसान होता है। मेरे ख्याल में ये अपनी ईगो, अपना ये कि मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, वो बातें छोड़कर कांग्रेस की बात करनी चाहिए। तो कांग्रेस कभी पीछे नहीं जाएगी। कांग्रेस को कभी कांग्रेस का वर्कर नहीं हराता। जब भी हराता है तो कांग्रेस को लोग नहीं हराते। जब भी कोई हराता है तो कांग्रेस के लीडर ही एक दूसरे की टांग खींचकर उसको बस वही तो स्थिति राजस्थान में बनी हुई है, तो ये बड़ा चैलेंज नहीं हो जाएगा? देखिए ऐसी बात नहीं है। हम कांग्रेस के लिए इकट्ठे काम करेंगे और जो पहले प्रभारी हैं